यहाँ पर अध्याय 7 विविध प्रश्नावली प्रश्न संख्या 22 दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 डी एक्स। इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए इसको हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे तो ए अपान एक्स प्लस 1 प्लस बी अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब चूंकि ये आरोही घातों में लिखते हैं, एक घात और दो घात, और प्लस इसमें जो है अगला खंड है x प्लस 2, अगला खंड है x प्लस 2 इसमें। तो अब ये c अपान करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस c अपान x प्लस 2। अब इसका अंश कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और a का गुणांक बनेगा x प्लस 1 से इसमें भाग दिया जाएगा तो 2 पावर से 1 पावर कट जाएगा तो 1 पावर ये बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 2 ये बचेगा x प्लस 2, और प्लस b का गुणांक क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, केवल x प्लस 2 बचेगा, केवल x प्लस 2 बचा। प्लस अब c का गुणांक क्या बचेगा, x प्लस 2 से भाग देंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। तो अब इसमें x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दें तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाई x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखने पर तो ये -1 का वर्ग और -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और ये -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 ये कट करके 0 हो जाएगा, -1 का वर्ग 1 इधर हो जाएगा, और x प्लस 1 क्या है 0, तो ये 0 तो a पूरा 0 हो जाएगा a वाला, और यहाँ c का गुणांक भी 0 हो जाएगा, x प्लस 1 0। अब जो है यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर -1 रखेंगे और 2 में -1 घटाएंगे, 1 और b का गुणा यानी b बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 क्या करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। दिस इम्प्लाई x बराबर -2 रखने पर, तो अब x प्लस 2 0 है तो ये टोटल 0, ये टोटल 0, और इसमें x का मान -2 रख देंगे तो -2 रखने पर -2 प्लस 1 -1, और -1 का वर्ग प्लस 1, और प्लस 1 का c में गुणा ये हो जाएगा c। अब इधर इस पक्ष में हम x बराबर -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग प्लस 4 और -2 प्लस 1, x के स्थान पे -2 और यहाँ प्लस 1 और ये 4, -2 का वर्ग 4 और 1, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी c की वैल्यू 3 आ गई है। अब x बराबर क्या रख दें, पूरा दोनों पदों में 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर देखते हैं क्या आता है। तो x बराबर 0 कर देंगे तो ये टोटल 0, ये 0 इधर 1 बन गया, इधर 1 बन गया, यहाँ पे 0, ये 0, 2 का 1 में गुणा 2 करने 2a, यानी कि यहाँ 2a आ जाएगा। x 0 करने पर यहाँ केवल 2 बचेगा, 2b आ जाएगा, प्लस 2b आ जाएगा। x बराबर 0 करने पर केवल 1 बचा, 1 का वर्ग 1 का c में गुणा यानी कि प्लस c हो गया। अब 1 इक्वल टू 2a प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है 1 प्लस c की वैल्यू है 3, तो यहाँ 2 या करने 2 और 3 5, इधर जाएगा -5, तो 1 -5 इक्वल 2a। दिस इम्प्लाई 2a विल इक्वल 5 में से 1 घटेंगे -4 आ जाएगा, तो ये -4 हो गया। दिस इम्प्लाई a बराबर ये 2 से 4 कटेगा -2, तो अब सब मान रखेंगे, a का मान -2 बटा x प्लस 1, -2 बराबर -2, अब dx बटा कितना x प्लस 1, और b की वैल्यू क्या रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे इसमें 1, तो 1 अपान x प्लस 1 यानी कि प्लस dx अपान x प्लस 1 का ये बनेगा होल स्क्वायर। अब देखते हैं c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू इसमें है
3, यानी कि सी की वैल्यू 3 रखा हुआ है, तो ये 3/x+2 यानी कि +3 dx/x+2। अब dx/x log x होता है तो इक्वल -2 log x+1 और प्लस इसका समाकलन करने के लिए x+1 की पावर -2 dx और +3 और dx/x के रूप में रहेगा तो ये log x हो जाएगा। तो ये हो गया log x+2 + c। तो अब ये जो है यहाँ पे जब समाकलन होगा तो एक पावर जुड़ेगा तो इक्वल -2 log mod x+1 ये हो जाएगा। प्लस समाकलन करते समय प्लस एक पावर बढ़ाते हैं तो -2 + 1 बटा में -2 + 1 तो ये हो जाएगा x+1 का, इसमें एक पावर जुड़ेगा तो -1 बटा में -1 और +3 log mod x+2 + c। अब आगे हो जाएगा -2 log mod x+1 और माइनस यहाँ ले जाएंगे माइनस, ये इन्वर्स बटा में जाएगा, बटा में x+1 ये हो जाएगा और +3 log mod x+2 + c। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा -2 log x+1 -1/x+1 +3 log mod x+2 + c, यही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न में दिया गया था हमको समाकलन करना है, अंश में है x² + x+1 बटा हर में है x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+2। तो इसको सरल करने के लिए हम जो है इसको 3 खंडों में विभाजित करेंगे। यहाँ बाहर 2 पावर है तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, a/x+1 का 1 पावर, तब उसके बाद b/x+1 का 2 पावर प्लस c/x+2। तो अब उसके बाद इसका अंश उतारेंगे और a का गुणांक क्या बनेगा, x+1 से भाग देंगे, 2 पावर में से 1 पावर बचेगा और x+2 बचेगा। फिर b का गुणांक में जब ये पूरा होल स्क्वायर कट जाएगा तो x+2 बचेगा। फिर c के गुणांक में x+2 कट जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब हम देखते हैं x+1 को 0 करने पर x बराबर -1 तो x+1 0, ये 0, तो ये टोटल दोनों 0 हो गया। या -1 + 2 यानी +1 का b में गुणा यानी कि b हो गया। b बराबर इधर -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग +1 और ये -1 + 1 -1 + 1 0 तो यानी 1, b बराबर 1। अब x+2 को 0 करेंगे तो +2 इधर जाएगा -2 तो x बराबर -2, तो x बराबर -2 रखने पर क्या होता है, x+2 0 तो ये टोटल 0, x+2 0 टोटल 0, x बराबर -2 रखने पर -2 + 1 -1 का वर्ग +1 का c में गुणा c, x बराबर -2 रखने पर +4 आएगा, -2 गुणे -2 यानी वर्ग होने पर +4, ये -2 + 1 तो +4 + 1 + 5 -2 यानी कि 3, तो c बराबर 3। अब हमने क्या किया, x बराबर 0 रखने पर तो ये 0 यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 और x वाला 0 तो 2 करने 2a बनेगा, इसमें x 0 तो 2b बनेगा, x बराबर 0 तो 1 का वर्ग 1 गुणे c बराबर c हो जाएगा। अब 2a उतार लिया, b की वैल्यू कितना है 1, c की वैल्यू 3 तो 2 करने 2 3 5 उधर जाएगा -5, 1 में से 5 घटाएंगे -4, 2 से 4 को काट देंगे -2 तो a बराबर -2। अब a का मान और b का मान c का मान निकल चुका है, a का मान -2 और b का मान कितना है 1, c का मान 3 तो -2 को आगे कर देंगे dx/x+1 और b का मान कितना है 1/x+1 का होल स्क्वायर, c का मान क्या है 3 तो 3/dx/x+2 dx/x log x और ये उधर जाएगा -2 ऊपर हो जाएगा 3 log x+2 -2 + 1 बटा -2 + 1 -1 बटा -1। अब इसको सरल करेंगे, माइनस आगे होगा, ये बटा में जाएगा तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।